मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ये चाहता है कि पसनी पोर्ट को डेवलप करे अमेरिका, तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की डेवलपमेंट हो जाएगी। साथ में एक रेलवे रोड बनाए, एक रेलवे पूरी रोड बनाए, एक रेलवे की जो है वो लाइन बिछाए, वो लाइन जाए रेको डिग तक जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग हो रही है। मैं आपको भी पिक्चर्स भी दिखाता हूं कि रेको डिग दिखता कैसा है, वो पहाड़ियां दिखती कैसे हैं और उनमें क्या क्या है। सो द थिंग इज दैट कि इस टाइम जो है वो पाकिस्तान ये चाहता है कि पसनी पोर्ट पे डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? डेवलपमेंट ऐसे हो सकती है कि वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने, वहां पे जो सी पोर्ट है उसको नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाए, वहां पे बड़े बड़े टर्मिनल्स बने, क्योंकि जब ये इतने बड़े बड़े शिप्स आएंगे तो सामान को भी रखा जाएगा ना। इतने बड़े बड़े टर्मिनल्स अमेरिका के आएंगे, अमेरिका के लिए जाएंगे, तो उसकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो वहां पे रिडार्स के टावर भी बनने चाहिए, वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लगेंगे। तो उस चीज को बचाने के लिए इन सब चीजों को करना पड़ेगा, जिससे 1.5 से 2 बिलियन डॉलर लग सकते हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि पसनी पोर्ट डेवलप हो और साथ में एक रेलवे लाइन भी लगे जो कि रेको डिग से आए। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है, पाकिस्तान प्लान क्या कर रहा है और अमेरिका इस चीज को कैसे देख रहा है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं मोर इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। वेट अ सेकेंड। ओके, here we go, here we almost go, yes। अब इस मैप को देखने की, गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान क्या है, क्या कर रहा है। अच्छा, अब देखिएगा इसको। ये रेको डिग की माइन है, ये वाली, ये बलूचिस्तान में, ये ईरान से बहुत करीब है। रेको डिग की माइन है ये, यहाँ ये रेको डिग की, यहाँ पे गोल्ड माइनिंग की फैसिलिटीज है। रेको डिग दिखता कैसे है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ रेको डिग के। ये बेसिकली रेको डिग की पहाड़ियां, ये देखें, ये रेको डिग की पहाड़ियां, ट्रिलियन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये देख रहे हैं आप, ये रेको डिग की पहाड़ियां हैं। फिर मैं आपको और भी इमेजेस दिखाता हूँ। ये देखें, ये रेको डिग की पहाड़ियां, यहाँ पे माइनिंग हो रही है। ये आप देखें, यहाँ पे माइनिंग हो रही है। ये बड़ी महंगी जगह है, ये बहुत महंगी जगह है। एनीवेज, अब मैं आपको अगली चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये रेको डिग की है। अब ये वाली जो पोर्ट है, ये है गवादर पोर्ट। मैं इसकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा। यहाँ पे है पसनी पोर्ट, यहाँ पे है पसनी पोर्ट। ये पसनी पोर्ट है, ओके, पसनी पोर्ट। ये पसनी पोर्ट बेसिकली छोटा सा हार्बर है। अब पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एक रेलवे लाइन निकले। पहले तो पसनी पोर्ट को डेवलप किया जाए, अमेरिका इसको डेवलप करे, अमेरिका पसनी पोर्ट को डेवलप करे। तकरीबन कितने पैसे लगेंगे पसनी पोर्ट को डेवलप करने में? 1.5 बिलियन डॉलर्स लगेंगे पसनी पोर्ट को डेवलप करने में। तकरीबन 1.5 अरब डॉलर लगेंगे इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। ये पाकिस्तान चाह रहा है अमेरिका से। दोबारा सुनिएगा, पाकिस्तान ये चाहता है कि तकरीबन अमेरिका 1.5 अरब डॉलर में जो है 1.5 बिलियन डॉलर में पसनी पोर्ट को डेवलप करे, और साथ में क्या करे? साथ में ये करे पाकिस्तान कि एक रेलवे लाइन जो है वो निकाले अमेरिका ही, रेको डिग के थ्रू एक रेलवे लाइन भी निकले, ताकि क्या हो, ताकि जो ही रेको डिग से माल निकले, अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो क्रिटिकल मिनरल की जो पाकिस्तान से डील हुई है, वो कंपनी जो ही एक्सट्रैक्ट करे, फौरन से ट्रेन के अंदर वो सामान बांधे और फौरन से ट्रेन जो है वो सारा सामान जो है वो इधर ट्रांसफर करे। यहाँ पे शिप्स खड़े होंगे बड़े बड़े, वो शिप्स क्या करेंगे? वो शिप्स जो है या तो अरेबियन सी से निकल जाएंगे आगे, या मेरे ख्याल से वो आगे से निकल जाएंगे, बट ये निकलेंगे आगे से। सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। ये अमेरिका इस टाइम जो है वो चाह रहा है, ये पाकिस्तान चाह रहा है अमेरिका से। अब अगली बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा क्या ये फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल इस कहानी को बड़े तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात है कि जो पसनी पोर्ट है, इट इज अराउंड 160 किलोमीटर फ्रॉम ईरान एंड 112 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तानी सिटी ऑफ गवादर, विच हैज अ चाइना बैक्ड पोर्ट। अब फिर सुनिएगा, जो पसनी पोर्ट है, अगर अमेरिका इसको डेवलप करता है पसनी पोर्ट को, तो ये जो पसनी पोर्ट है ये तकरीबन 112 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ ओनली 112 किलोमीटर की दूरी पर है ये गवादर से। यानी अगर ड्राइव की जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 मैक्सिमम 1 घंटे की ड्राइव है, मैक्सिमम भी आप कह लें तो 1 घंटे की ड्राइव है। 1 घंटे की ड्राइव पर गवादर से पसनी जाया जा सकता है। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ और आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ कि इतना इनका फासला कितना ज़्यादा है या कितना कम है। हियर वी गो अगेन, यस, मैं आपको चीज दिखा रहा हूं एक। ओके, ये आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ओके, मैं आपको एक मैप दिखाना चाह रहा हूं। ओके, ऑल राइट, गवादर एंड पसनी। आप बस एक सेकेंड वेट कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार का बड़ा शुक्रिया। आप इतना प्यार करने लगे हैं, मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ बात करके। थैंक यू। ओके, हियर वी गो अगेन। ये आप देख रहे हैं मैप। ओके, ये पाकिस्तान का मैप है। ओके, सो पसनी पोर्ट, ये गवादर पोर्ट है,
यहाँ पे अब एयरपोर्ट भी बन चुका है, ओके, गवादर पोर्ट बहुत डेवलप हो चुकी है। इस पे जो इन्फ्लुएंस है या इसको चाइना ने मेजॉरिटी तौर पे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है, गवादर है। ये पसनी पोर्ट है, ये वाली, ये पसनी पोर्ट है। ये पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका इसको डेवलप करे आने वाले 4 या 5 सालों में। इनका जो डिस्टेंस है वो ओनली 112 किलोमीटर का है, सिर्फ 112 किलोमीटर का, और ये ईरान से भी बहुत करीब है। सो अगर अमेरिका इसको डेवलप करता है आने वाले टाइम पे, तो इससे पाकिस्तान को तो फायदा होगा, अमेरिका को भी इससे फायदा होगा। अब अगली मेरी इंपॉर्टेंटली बात सुनिएगा, अब पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। देखिए बात यह है राइट नाउ कि जो फाइनेंशियल टाइम्स है, इट इज रिपोर्टिंग दैट the initiative is not official policy but indicates how Pakistan officials are exploring ways to capitalize on the geopolitical upheaval in the South Asia for its advantage. अब बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली कि ये जो पाकिस्तान एक तरह से बैक चैनल के थ्रू या ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स को बार बार कह रहा है कि आप हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा। स्टीव विटकॉफ साहब को, ट्रम्प साहब की फैमिली को, आप पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स भी निकालें, आपको फायदा होगा, आपको इंजॉयमेंट होगी, आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान बेसिकली ये इनिशिएटिव इसलिए करना चाह रहा है ताकि साउथ एशिया में पाकिस्तान को बेनिफिट हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 2008 से 2015 तक भारत साउथ एशिया में एक बहुत मजे वाली पोजीशन में था। दोबारा सुनिएगा, 2008 से लेकर 2012 तक भारत, 2025 तक भारत, पिछले तकरीबन 17-18 साल से भारत एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहा है, क्योंकि अमेरिका जो था उसने चाइना को कंटेन करना था, और अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता था। अमेरिका को ये लगता था कि पाकिस्तान काउंटर बैलेंस चाइना को नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान को करना है, बिकॉज पाकिस्तान चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान वो नहीं करेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट आ गई डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ये गवर्नमेंट जो है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चीज़ों को किसी और तरीके से देखती है, ये फॉरेन पॉलिसी को भी बिजनेस की तरीके से देखती है। और गालिबन पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझ लिया है कि उनकी शहर क्या है और उनका स्क्रू कहाँ से उन्होंने टाइट करना है या उसको लूज करना है। पाकिस्तान को ये समझ आ चुका है कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाली, इसके साथ डील कैसे करना है। ये बिजनेस की बात करती है, ये अपने मुनाफे की बात करती है। आप इनको क्रिप्टो करेंसी वाला भी चांस दे दें, आप इनको रेयर अर्थ मिनरल्स भी कभी चांस दे दें, क्योंकि देखिए अमेरिका चाइना पे रिलाय नहीं कर सकता। आने वाले 5 या 10 साल में अमेरिका जो है वो अगर रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से लेगा तो उसका नुकसान ये होगा अमेरिका को कि चाइना और अमेरिका की अगर ताइवान पे कोई जंग होती है या ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बढ़ता है, तो शायद चाइना अमेरिका के रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर दे, जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स का बंद होने का मतलब ये कि अमेरिका से फिर ये मोबाइल फोन्स नहीं आएंगे, ये टेक्नोलॉजी नहीं आएंगी, लैपटॉप्स नहीं आएंगे, डेल के, एचपी के लैपटॉप्स नहीं बनेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी इस टाइम अमेरिका बना रहा है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई अब अमेरिका रिलाय कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन में भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। सेंट्रल एशिया पे अमेरिका रिलाय कर रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो पाकिस्तान पर भी रिलाय कर रहा है, और पाकिस्तान ने और अपॉर्चुनिटीज दे दी, और एक तरह से पाकिस्तान बेनिफिट लेना चाह रहा है अमेरिका के साथ। अगली बात सुनिएगा, अब एडवाइजर्स टू आर्मी चीफ साहब ने बात क्या की, हमें सोर्सेज क्या बता रहे हैं, आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा, मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए बात इस टाइम ये है कि the initiative has been floated with some US officials and was shared with Pakistan Army Chief Mr. Asim Munir Saab ahead of a meeting with Trump in the White House late last month. 2 civilian advisors to the army chief told the newspaper on condition of anonymity. अच्छा, अब फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके 2 एडवाइजर्स हैं। उन 2 एडवाइजर्स ने क्या की है, उन 2 एडवाइजर्स ने जो है वो अमेरिकन जो व्हाइट हाउस में ऑफिशियल्स हैं उनसे ये बात की है कि बेसिकली पाकिस्तान पसनी पोर्ट जो है अगर अमेरिका उस पर इन्वेस्ट करता है और एक ट्रेन हार्बर बनाता है फ्रॉम रेको डिक टू पसनी, तो इससे पाकिस्तान का तो बेनिफिट है, अमेरिका का भी इससे बेनिफिट है, क्योंकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स 2 से 3 दिन के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे और अमेरिका की रिलायंस फिर खत्म हो जाएगी चाइना पे। तो ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब से भी डिस्कस की गई होगी, तभी तो ये बात फ्लोट हुई है। तो ये बात उनसे भी डिस्कस हुई है, उनको भी ये बात बताई गई है कि सर हम ये बात करने लगे, और आई थिंक वहां से भी गो अहेड हुई है। उसके बाद जो है फिर ये, क्योंकि देखिए आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर के ग्रीन सिग्नल के बगैर जो है वो ये बात आगे हो नहीं सकती थी, तो ये बात आई थिंक गो अहेड हुई है। अब अगली बात सुनिए गौर से। अब अगली बात इस टाइम ये है राइट नाउ कि अभी इस टाइम जो है वो अमेरिका की तरफ से हम देखते हैं कि अमेरिका ने इस मामले में कोई बयान दिया है, गालिबन 1-2 दिन बाद इधर से बयान आ जाएगा, लेकिन इसको सुनिएगा। However, a senior Trump administration official said the US president and his advisors had not